बाप दादा सभी बच्चों के पांच स्वरूप दे रहे। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है ना? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। पंछी रूप याद आगे आगे। अच्छा, एक सेकंड में ये पंछी रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो। ये पांची स्वरूप कितने प्यारे। जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। आज सोमवार है। मैं हमेशा ही वो कोई छोटा सा गीत आता था याद करती हूँ। आज सोमवार है, हमको तुमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा को हमारे से प्यार है, हमको बाबा से प्यार है। और ये प्यार ही जीवन है। प्यार ही हमारे को सब बातों की शक्ति देता है। और बाबा भी कहते हैं, मैं आया हूं प्यार की दुनिया स्थापन करने। सतयुग में क्या होगा? प्यार ही प्यार होगा। क्या कहा जाता है? बाघ और बकरी भी एक घाट पर पानी पिएंगे। उतना वहां प्यार का वातावरण होगा, वहां इतना एकता का वातावरण होगा, इतनी अपनेपन की भावना होगी। तो हम सभी भी बाबा के प्यार को अनुभव करते हुए, अपनी आत्मा की प्रेम स्वरूप स्थिति को अनुभव करते हुए, सबको प्रेम स्वरूप आत्मा देखते हुए उस प्रेम के वाइब्रेशन को बनाए रखें, जिससे हमारे सतयुग के संस्कार जागृत होंगे। और इसीलिए हम रोज 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं, जो अभी हमने किया। तो ये लक्ष्य रखना है कि मुझे बाबा से कितना प्यार मिला। जिसको जो मिलता है वो बांटता है। अगर मुझे प्यार मिला तो मैं प्यार बांटूंगी, है ना। तो आज से ये भी संकल्प करें कि मैं बाबा से बहुत बहुत प्यार का अनुभव करूं, क्योंकि सतयुग में जाने के लिए एक बहुत जरूरी क्वालिटी है प्यार का अनुभव। और इतना प्यार मुझे मिले कि मेरा दूसरों के साथ प्यार भरा व्यवहार नेचुरली हो जाए, न मुझे किसी से प्यार मांगना पड़े और न मुझे किसी को प्यार देने के लिए कुछ सोचना पड़े, क्योंकि मैं प्रेम के सागर की संतान, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। ओके, सो ऐसा प्यार हो जिसमें निस्वार्थ भाव हो। ऐसा प्यार हो जो दादी दीदी कहते थे, खास हमारी बड़ी दीदी, कि लॉ एंड लव का बैलेंस हो। अंधा प्यार ना हो, बेसमझ वाला प्यार भी ना हो, लेकिन सच्चा प्यार हो जो कल्याण करे आत्मा का, और आत्मा को कोई भी गलत काम करने से रोके, वो प्यार की शक्ति हो। जब बाबा से सच्चा प्यार जुट जाता है तो हमारे में परख शक्ति आती है, जिससे क्या होता है कि कोई भी काम गलत है, राइट है, रॉन्ग है, हमें परख आ जाती है। बाबा टच कर देता है, बच्चे ये काम नहीं करो, बच्चे ये शब्द नहीं बोलो। तो कल भी प्यारे बाबा ने हमारे समय संकल्प पर हमें कितना अच्छी तरह से बचत करना सिखाया है। तो बचत कैसे होगी? हमारा प्यार का एक्सप्रेशन लौकिक ना हो, रूहानी हो, अलौकिक हो, कल्याणकारी हो, कर्म बंधन बंधाने वाला ना हो, कर्म बंधन मुक्त करने वाला हो। तो आज सोमवार है, मुझे तुमसे प्यार है। तो बाबा को भी कहना, अपने आप भी अनुभव करना और सारा दिन उसे शेयर करना। चलो आज की मुरली सुनते हैं। सभी हम रोज के नियम प्रमाण कहाँ बैठ जाते हैं? हिस्ट्री हॉल में बैठ जाते हैं। साथ साथ, आज कितना अच्छा शब्द है, साथ साथ। साथ साथ रहना है, साथ साथ सेवा करनी है, साथ साथ योग करना है, साथ साथ शांति धाम जाना है, साथ साथ सुख धाम भी जाना है। साथ साथ 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर, सदगुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत सेवा करनी है। हाँ, देखो बाबा अलौकिक शब्द लिख रहा है। हमारी सेवा में लौकिकता मिक्स ना हो, अलौकिकता। और दूसरा बाबा ने कहा रॉयल स्टूडेंट, है ना। हर स्कूल में वैरायटी क्वालिटी के स्टूडेंट होते हैं। कोई स्टूडेंट तो स्कूल में जाते ही मौज मजा करने, कोई स्टूडेंट जाते हैं कोई होशियार स्टूडेंट को परेशान करने, कोई स्टूडेंट जाते हैं घर टीचर को हैरान करने, कोई स्टूडेंट जाकर के बाहर में धमाल करते हैं, कोई स्टूडेंट घर से बोल के जाते मैं स्कूल में जा रहा हूं और जाते नहीं है स्कूल में। तो बाबा कहते तुम तो रॉयल स्टूडेंट हो, राजा बच्चे हैं ना बाबा के। तो हमें भी देखना है कि मेरी स्टूडेंट लाइफ में किस प्रकार का मैं आनंद ले रही हूं।
प्रश्न, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांतिधाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक ही है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। खिदमतगार बनना माना गलत को राइट है ना, पतित को पावन बनाना, गलत को साथ नहीं देना लेकिन गलत को राइट सिखाना। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। ये नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा सुनते हैं, ये बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंचे ते ऊंच भगवान द्वारा। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सद्गति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे यह सब तुम जानते हो। मच्छरों सदस्य सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना, है ना। स्कूल में भी नक्शे पर बताते हैं ना, इंग्लैंड है, यह है, फिर वह याद पड़ जाता है। यह भी ऐसे हैं, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की ही है। शिवाय नमः। ऊंचे ते ऊंच भगवान। रचता बाप का घर बड़ा होता है ना, वह हद के, यह है सारे बेहद के घर का बाप। यह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहां चाहिए। उन बिगर काम कैसे चलेगा। और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। हाँ, बुजुर्ग माना थोड़ा जिम्मेवार है, ग्राउंडेड है, समझदार है। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल न सके, बुजुर्ग शोभता है। बच्चे को थोड़ी कोई बाबा कहेंगे, तो बच्चों की भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता है। तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर गुरु है। यह बाबा भी स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं। सिर्फ लोन पर रख दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं। बाकी तुम्हारे मुआफिक ही इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक, क्या एक की। उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब स्थूल व सूक्ष्म देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, इसलिए बार बार आज बुद्धि परम धाम में चली जाए, ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाए, देह से ही देह की दुनिया से मुक्त हो जाए। तुम हो बेहद के पाठधारी, यह बातें और कोई भी नहीं जानते। दुनिया भर में किसी को पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं।
ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे न। बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने। ये खिदमत करते हैं राज्य गंवाकर, फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया उनको ही बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के। यह है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब न हो तब तो बाप आकर स्थापन करे। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारती है, वह यहाँ ड्रामा अनुसार कलब पहले मुआफिक आए हैं। यह है गीता एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता। क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। पहले पहले सतयुग है, एकदम नई दुनिया। यह है पुराने ते पुरानी दुनिया, फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं। तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा है। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्ठी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्ठी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब समय होता है। तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रह सतो प्रधान बनने की। वहां तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा दोरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर से ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना। इसलिए देखो हमारे मधुबन में और सब जगह पर क्या नियम है, मधुबन भी आना है तो टीचर की सिग्नेचर से आना है। क्यों? क्योंकि तभी सारा कारोबार अच्छी तरह चलता है। तो कुछ भी काम करो अपनी नियमित बहनों को जरूर बताओ, तो उसमें आपके कार्मिक अकाउंट जल्दी प्योर होंगे और आप बाबा के ज्यादा समीप रहेंगे। क्योंकि जो भी अपॉइंटेड है उस व्यक्ति से ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना। नहीं तो आपका रजिस्टर में वो हो जाएगा, अच्छा मार्क नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे कोई भी काम नहीं करो जो आपके रजिस्टर को इफेक्ट करे। तो संभालो अपने आप को, क्योंकि आप यहाँ आए हो सत्व प्रधान बनने। आप कोई भी आत्मा की कोई भी जिम्मेवारी आपको बाबा ने नहीं दी है। आपके लौकिक परिवार को संभालो, आपका जो लोकल अलौकिक सेंटर है उसकी सेवा में मददगार बनो न्यारे प्यारे होकर। आपको जो 1 या 2 ड्यूटी लेनी है वो ले लो, और बाकी जो भी कारोबार है, अगर कुछ अच्छी सेवा करनी, कुछ नया विचार आता है तो निमित बहन जो अपॉइंटेड है यज्ञ द्वारा उसको पूछ करके करो, तो आप टीम वर्क कर सकेंगे। एक दूसरे की दुआओं से काम करेंगे, ब्लेसिंग से करेंगे, तो आपका रजिस्टर अच्छा बनेगा। क्योंकि जो व्यक्ति यूनिटी और हार्मनी लाता है उसका रजिस्टर अनेक गुना अच्छा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वही बाबा को पसंद है। हमारी ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आज इतने समय के बाद भी हम लव यूनिटी हार्मनी से काम करते हैं। जिसको लव यूनिटी हार्मनी से काम करना आ गया, जो भी निमित्त है, जो यज्ञ की सिस्टम बनी हुई है उसको फॉलो करके वो नंबर 1 बाबा के दिल पर चढ़ता है। तो ये जरूर ध्यान रखो।
तो ये पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं। अच्छा टीचर समझ कर ही याद करो तो तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप टीचर गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है तो झट याद आने चाहिए। ये हमारा बाबा भी है, टीचर और गुरु भी हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिद्ध करते हो ऊंच पद पाने के लिए, यह भी तुम जानते हो। मनुष्य को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। केवल सेवा नहीं करनी है, अलौकिक सेवा, और उसके लिए भी श्रीमत है। यह भी मनुष्य को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना उच्च काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर न सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायोलेंस। इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो यह विकार की है जो पतित बनाती है। इनको ही जीतना है। भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था। यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी बाहर वाले समझ न सके। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसी को भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में अशांति हो न सके। बहिष्ठ को कहते ही है गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिष्ठ के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, एक निराकार ऊंचते ऊंच, दूसरा है फिर साकार, वह भी ऊंचते ऊंच। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चे की पुरी नहीं होती है, विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। देखो बाबा हमें हर बात कैसे बोलनी चाहिए वो सिखा रहा है, क्योंकि एक एक शब्द का मीनिंग निकलता है। तो बाबा ने कहा कृष्णपुरी शब्द नहीं बोल सकते, विष्णुपुरी बोलना है, क्योंकि विष्णु का मीनिंग आता है लक्ष्मी नारायण से। तो कृष्ण तो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की पुरी या नगर या शहर या राजधानी नहीं हो सकती। तो ये भी बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि कौन से शब्द कहाँ कैसे बोलने हैं, क्योंकि हर शब्द का मीनिंग होता है और वो शब्द की वैल्यू हमें करनी है। तो ऐसे भी सारे दिन में इसीलिए कोई भी बात आप बोलो या कोई से सुनो या सुनाओ तो ध्यान रखो। इसलिए कल बाबा ने कहा अपने बोल की बचत करो। तुम्हारा है राजयोग तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिजमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिजमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन न रहे तब खिजमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाते हैं। कृष्ण कोई योग थोड़ी सिखलाते हैं,
श्री कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है, वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है, सब कुछ भूलो। कोई में बुद्धि न जाए, लाइन क्लियर चाहिए। यह है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, तब ही पाप नाश होंगे। बाप कहते पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। तुम ऑलराउंडर हो। वह होते हैं हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो, हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो इस बेहद के नाटक में। फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस। और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे। नंबरवार जैसे जैसे आते हैं ऐसे ही फिर जाएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करें। तुमको सिर्फ एक बाप की ही याद रहनी है। चित्र आदि यह सब भूलकर एक बाप को याद करना है। बाबा कैसे हमें हर बात में बाबा की याद की क्वालिटी को बढ़ाना है, वो बाबा बता रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती। वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे। प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं, शंकर को प्रेरित है। यह सब ड्रामा में पहले से ही नोंद है। विनाश तो होने का है ही। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पार्ट ही दिव्य अलौकिक है। अंडरलाइन करेंगे, बाबा मुझ आत्मा से बात करते हैं, मेरा पार्ट दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पार्ट सबसे न्यारा है। कल अब पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग। वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पैरवाइश आदि सब बदल दी है। देश वेश भी बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं। दे अभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। मेरे को इतनी हंसी आ रही है। मुझे लास्ट वीक किसी ने बताया कि बहन मेरा बालों का 100-150 डॉलर देना पड़ता है। फिर आई डोंट नो मैनिक्योर प्योरिक्योर पता नहीं क्या क्या कराते हैं। तो कहते हैं मेरी बॉडी को संभालने के लिए ही 300-400 डॉलर का खर्चा हो जाता है। फिर जब कुछ प्रसंग होता है, कुछ प्रोग्राम में जाते हैं, मेकअप कराने जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, कितना खर्चा होता है। और उससे क्या होगा। दे सही दे की दुनिया यहाँ ही रह जाएगी, भस्म हो जाएगी। क्या साथ में जाएगा। और हम इतना ज्यादा ज्यादा खर्चा दे के लिए कर देवे, फिर क्या। ड्रामा, राइट। इसको कहा जाता है अति दे अभिमान।
वह फिर कभी ज्ञान उठा न सके। बाप कहते बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी दे अभिमान आता है ना। उस जमाने में तो हम लोगों को दादियां कहती थी सिंपल कॉटन की साड़ी पहननी है, और दादियों ने तो जिंदगी भर सिंपल कॉटन की साड़ियां पहनी है ना। अभी जैसे हम लोग तासपा आदि पहन लेते हैं, लेकिन बे अभिमान तोड़ने लिए सब हल्का कर देना चाहिए। हाँ, एक मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसी बात अपनाओ जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल लगे कि ये मेरा सिंबॉलिकली दे अभिमान तोड़ना है। चाहे शूज, चाहे हैंडबैग्स, चाहे कपड़े, चाहे गोगल्स, ग्लास, सन ग्लासेस, चाहे आपकी वॉच, चाहे बाल बनाना, ये सब में कहीं भी करो। चलो इसका मैंने इस बारी कम किया और बाबा के बॉक्स में डाल के अपना भाग्य बनाया। करके देखो। तो आपको इतना हल्कापन लगेगा और इतना बाबा की समीपता का अनुभव होगा। आपको बहन मेरी शक्ति है उतना मैं देती हूं, तो उसको त्याग नहीं कहा जाता है, उसको तपस्या नहीं कही जाती है। वो तो शक्ति प्रमाण कोई भी कर देगा, राइट। लेकिन त्याग और तपस्या से जो होता है वो बाबा के दिल पर बैठता है, उसका अनेक गुना बनता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में 100 के आगे एक, 50 के आगे एक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक डाला ना वो उसका भाग्य बनता है। आपने एक्स्ट्रा जो डाला, आपकी कैपेसिटी है $1 की और आपने $1.25 डाला, तो भाग्य बनेगा 25 सेंट्स का। तो ये बहुत सूक्ष्म इकोनॉमिकल फिलॉसफी भी है बाबा की। हमको बाजार में जाकर के कोई चीज खरीदनी है तो कि भाई टॉप ऑफ द लाइन होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, पसंद आ गया, जरूरत भी नहीं थी फिर भी $50 डाल दिया। वास्तव में जरूरत नहीं थी पर लेकिन बहुत सुंदर लग गया ना, कभी काम आ जाएगा ऐसा करके। हाँ, लेकिन वो $50 भगवान के काम में यूज करो तो आपका 2500 वर्ष का भाग्य बन जाए। तो आप सभी ये रीति से भी मेक श्योर करो। ऐसा नहीं कि बहुत अपने को चीप रखना है या अपने को रॉयल नहीं रखना है, एकदम रॉयल रखना है, सुंदर रखना है, लेकिन कहाँ कहाँ थोड़ा ज्यादा भी हो जाता होगा उसकी भी चेकिंग करनी है। तो वो बचत का खाता। तुम इस समय बनवा में हो ना, हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहनना। फिर घर आकर उतार दिया, तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोष में होते हैं, तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते मम्मा, नमस्ते सब पूर्वज दादियां। विजुअलाइज करें बाबा मम्मा और दादियां हमारे पर सोने के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। उनको हमारे पर बहुत प्यार आता है, हम साथ में बैठकर मुरली सुनते हैं और आत्माभिमानी बनते हैं। तो महसूस करो आपके ऊपर सोने के फूलों की वर्षा हो रही है, बाबा के प्यार की, मम्मा और दादियों के प्यार की वर्षा हो रही है। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ध्यान रहे हमारी कोई भी चलन दे अभिमान वाली न हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है, कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। अपने संग का कितना संभाल रखना है, मैंने आप सबको कल एक स्टोरी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है, हम लोग पढ़ सकते हैं। सोचना तो संग का बहुत ध्यान रखना है। कभी कभी हमारे को पता भी नहीं लगता है और संग में आकर हम ऐसा कोई काम कर देते जो हमारे रजिस्टर पर इफेक्ट आ जाए, हमारे दुआएं पर ब्लॉक कर देवे, वरदान को, ब्लेसिंग को ब्लॉक कर देवे।
या हमारे को लगा, उसको मालूम पड़े तो बड़ों को लगे ये कैसे इमेच्योर व्यक्ति है ना। तो जो भी काम करो सावधानी से करो। संग के प्रभाव में आकर कर लेंगे तो कौन जिम्मेवार रहेगा? हम्म, आपको ही जिम्मेवारी, क्योंकि कर्म आपने किया तो जिम्मेवार आप रहेंगे ना। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रह सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। मैं आत्मा विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाली मास्टर रचयिता हूं। हम सबको बाबा ने विशाल दिल दिया, विशाल बुद्धि दी, इसलिए हम सभी को स्वीकार करते हैं। आप जो हो जैसे हो बाबा के लाडले बच्चे हो। हम भी जो हैं जैसे हैं बाबा के लाडले बच्चे हैं। आप भी बाबा के नैनों के नूर हो, हम भी बाबा के नैनों के नूर हैं। आप भी बाबा के दिल तख्त नशीन हो, हम भी बाबा के दिल तख्त नशीन हैं। तो उस प्रकार के सुंदर वाइब्रेशन हमारी चारों ओर बने रहे। तो सभी को विशाल दिल से, हाँ, छोटा दिल नहीं करना है, हाँ? कई कई आत्माओं का होता है ना, बुद्धि भी छोटी दिल भी छोटा, कुछ होता है तो दिल छोटा हो जाता है। बुद्धि भी छोटी रीति से सोचते हैं, नहीं, विशाल रीति से सोचो और विशाल दिल रखो और सभी को उसमें समा लो। समाने की शक्ति बहुत जरूरी होती है, सहन करने की शक्ति बहुत काम में आती है। जैसे कहते हैं ना, सागर में सब कुछ समा जाता है, खिचड़ा भी समा जाता तो अच्छी चीजें भी समा जाती, मूर्तियां भी समा जाती तो फ्लावर भी समा जाते, और सागर की गहराई में जाओ तो रतन मिलते। तो हमें भी समाने की शक्ति सीखना है। मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। तो आज सारा दिन लिखना, मैं विशाल बुद्धि आत्मा हूँ, विशाल दिल आत्मा हूँ। बाबा आप मुझे विशाल बुद्धि बना रहे, शुक्रिया। विशाल दिल दे रहे, शुक्रिया। ये विशाल दिल ही उदार दिल होता, विशाल दिल ही रहम दिल होता। जो छोटा दिल होता वो छोटा सोचता, भी ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं करेंगे, तो वो छोटा दिल होता है। विशाल दिल माना मैं ऐसा करूं जो भगवान मेरे पर फूलों की वर्षा करे, वरदानों की वर्षा करे। आप बहुत सोच सोच के करेंगे ना तो भगवान भी सोच के दूर हो जाएगा। तो विशाल बुद्धि विशाल दिल, जैसे भगवान विशाल बुद्धि विशाल दिल हमें देता है दान, वरदान। स्लोगन, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। उमंग उत्साह का बाबा बार बार बता रहे हैं। उड़ती कला में लिए उमंग उत्साह से पंखों से उड़ना है, सदा खुशी बनी रहे, आनंद बना रहे। और वो कभी बना रहेगा जब आप कोई भी कार्य निस्वार्थ रूप से करेंगे, कोई भी कार्य त्याग से करेंगे, तभी आपका उमंग उत्साह बना रहेगा। अव्यक्त इशारे, अभी कुछ क्षण साइलेंस में बैठे, अपने आप को 3-4 बार पक्का कराएंगे। मैं आत्मा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करने वाली हूं। प्रकृति के बीच में अपने ज्योति स्वरूप को निहारे, डीप ब्रीदिंग करे, मुट्ठी बंद करके खोले, अपने शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करे। मैं आत्मा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करने वाली हूं। मैं आत्मा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करने वाली हूं।
मैं आत्मा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करने वाली हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने मुझे उमंग उत्साह के पंख दिए, शुक्रिया। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप मुझे उड़ती कला की अनुभूति कराते, शुक्रिया। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने मुझे उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की अनुभूति कराई, शुक्रिया। तो हर बात में शुक्रिया करते चले। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। कल भी बाबा ने कहा ना, फरिश्ते की चमकीली ड्रेस पहन के रहना है। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। एक का 1000 गुना पाने का ये अनमोल समय है। इसीलिए श्रेष्ठ संकल्प में रहो। कभी भी कोई भी व्यक्ति के प्रभाव में आकर अपने संकल्प, अपने बोल, अपने कर्म को हलचल में नहीं लाना है। अपने रजिस्टर को संभालना है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, ये बार बार याद रखना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी प्यारे बाबा की याद प्यार भी सुनेंगे और बाबा की याद में पूरा करेंगे। ठीक है? थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हेलो सभी यूनानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सभी से भी बच्चों प्रति मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलदान से प्रेम से सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलदान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकेले रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। बाबा निवासी सभी सर्विसेबल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो।